तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा हो? बोले ना ना, हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही, और तेरी हरकतन ते वो ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा, मैं जय जय नहीं हूं, मैं भगवान ही हूं। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गयो, सबरे सखान में हल्ला मचाया। बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो जो लाला है ना, बोले हाँ जी भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइयो ने कहा तेरो भगवान। ठाकुर जी निकल के आए कुंज से, आज बड़ी अदा से निकल के आए, ए मधुमंगल सीताम प्रणाम करो, हम भगवान है। नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। एक दिन जागरण हुआ ब्रज में, जागरण कराया नंद बाबा ने। जागरण का मतलब है पूरी रात जग करके अपने इष्ट का स्मरण करना, वो जागरण है। रात भर जागरण चला। तो जागरण के काल में जैसे ही थोड़े ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तब घड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा लगाया तो नंद बाबा को लगी कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, क्यों मैं स्नान करवे जाऊं। तो जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, क्योंकि अब तो नहीं ऐसा होता पर नदियों में भी स्नान करने का समय होता है। ब्रह्म काल से पहले अगर आप नदी स्नान करते हैं तो वो देवताओं का समय होता है, उस समय देवता स्नान करने आते हैं, उस समय नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा देव काल में चले गए और जैसे ही नदी में स्नान करने पहुंचे तो गंधर्वजन इनको पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए।